सो हेलो एवरीवन। सो टुडे आज की इस वीडियो में हम जा रहे हैं पढ़ने प्रोजेक्टाइल मोशन। सो चलिए हेडिंग डाल लेते हैं हम, प्रोजेक्टाइल मोशन। सो इन दिस वीडियो हम जा रहे हैं सीखने रेंज के बारे में। आपने पढ़ा होगा रेंज एंड मैक्सिमम हाइट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट। हमने ये सब सुन रखा है पहले से, टाइम ऑफ फ्लाइट। सो एक और चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ जो शायद बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको इग्नोर कर देते हैं, जिसको हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। सो दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। अगर आप जेई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, वो सारे एग्ज़ाम के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो आज हम चलते हैं अब इसको समझने। तो सबसे पहले हम सिचुएशन बना देते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए कि ये भाई हमारे पास कोई एक्सिस है, हमारे पास एक्स, एंड ये कोई एक्सिस है हमारे पास वाई। अब एक हम बॉल लेने जा रहे हैं। लेट्स सपोज़ कि हमारा बॉल यहाँ पर है और आपने इसको u स्पीड से इसको थ्रो किया है ऊपर की तरफ ऐसे, और कुछ मान लेते हैं कि एंगल भी यहाँ पर कुछ थीटा बन रहा है। तो अब यहाँ से हम सोच सकते हैं कि ये किस तरीके से ये पाथ को फॉलो करेगा। तो ये एक कर्व्ड पाथ को यहाँ पर फॉलो करने वाला है, और यहाँ से देखोगे तो बॉल यहाँ पे बाद में ये गिरने वाला है। तो हमें अब बताना है इस सिचुएशन में कि ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी है कि हम कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे। तो चलो अब स्टार्ट कर लेते हैं इसको हम। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जानने वाले हैं रेंज मैक्सिमम हाइट के बारे में। ओके, तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं हम मैक्सिमम हाइट। तो अब इसका आंसर हम करते हैं, कैसे करें हम। तो याद करो, तुम वन डायमेंशनल मोशन पढ़ रखे हो पहले से, तो हमें पता है एक इक्वेशन वन डायमेंशनल मोशन का, तो वो हम लिखने जा रहे हैं। बताओ हमें s इज इक्वल टू वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हम सभी जानते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो अगर हम इसको y, ये तो वन डायमेंशनल इक्वेशन के लिए होता है, तो इसको हम y डायरेक्शन में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो अगर बॉल मान लो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच चुका है, तो इसका y कंपोनेंट की वेलोसिटी हम ज़ीरो बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, क्योंकि ये बॉल ऑलरेडी अब मैक्सिमम हाइट पे पहुंच चुका है। तो इसके वेलोसिटी y डायरेक्शन में क्या होगा, हम ज़ीरो इसको बोल सकते हैं। तो ज़ीरो इज़ इक्वल टू u y एक्सिस में हमें लिखना है, तो इसका कंपोनेंट अगर हम ले लें x में तो u cos थीटा हो जाएगा, और इस तरफ कंपोनेंट ले ले तो u sin थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से u को हम y में लगा रहे हैं, तो u sin थीटा हम लिखेंगे और स्क्वायर करेंगे यहाँ पर, माइनस एक्सेलरेशन माइनस g है यहाँ पर, तो 2g इंटू h हमें मैक्सिमम मिल जाएगी इससे। तो यहाँ से कैलकुलेट करने से क्या आ रहा है, हमें h मैक्स की वैल्यू हमें मिल रही है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में नीचे में हमें क्या मिल रही है, 2g मिल रही है। तो ये हमें मिल चुकी है मैक्सिमम हाइट। अब हम जा रहे हैं दूसरी चीज़ें करने, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने। तो चलो अब इसका हेडिंग डाल लेते हैं यहाँ पर, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब आप लोग जानते होंगे टाइम ऑफ फ्लाइट किसको कहते हैं। अगर नहीं जानते तो हम अभी बता देते हैं कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन अगर किसी पाथ को फॉलो कर रहा है ना, तो जो सबसे जो जितने टाइम के लिए वो प्रोजेक्टाइल पार्टिकल हवा में रहा है, उसको हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। बहुत ही सिंपल है। प्रोजेक्टाइल अगर मैं बोलूँ तो वो कितने टाइम के लिए हवा में रहा है, वो उसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। तो इसको अगर हमें सॉल्व करना है, तो चलो एक इक्वेशन हम लिखते हैं फिर से। तो हम इसे लिख सकते हैं s इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आप ये इक्वेशन जानते हो।
अगर इसको मैं वाई डायरेक्शन में लगा दूं, क्योंकि ये वन डायमेंशनल के लिए एप्लीकेबल है, तो वाई एक्सिस के डायरेक्शन में अगर हम लगा दें इसको, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। अब बताओ ये पूरे बॉल हवा में रहा है कितने टाइम के लिए, अगर मैं पूछूं तो हम कहेंगे कि ये बॉल यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पर गिरता है, तो इसके बीच में ये कितने दो टाइम पे रहा, हवा में रहा, वो हमें चाहिए। तो जब ये स्टार्ट हुआ इनिशियली और फाइनली ये यहाँ पे गिर चुका है, तो इसमें इसका डिस्प्लेसमेंट वाई में कितना हुआ, इनिशियल और फाइनल में हम पूछे तो इनिशियल भी वाई में 0 पर था वो, और फाइनल भी वाई में वो 0 पर था, तो डिस्प्लेसमेंट 0 लिख सकते हैं हम। और इनिशियल स्पीड वाई में हमें लिखना है तो u साइन थीटा, और यहाँ पे टाइम t, और एक्सेलरेशन माइनस में है तो माइनस g लिखेंगे हम यहाँ पर, g इंटू टी स्क्वायर्ड करना यहाँ पर ज़रूरी है। तो t से ये 2 कटता है, यहाँ पे हमें मिलता है टाइम की वैल्यू 2u साइन थीटा बाई जी, 2u साइन थीटा बाई जी हमें मिलता है। ये हमें मिल चुकी है टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब बॉल कितने टाइम तक हवा में रहने वाला है वो हमें मिल चुकी है यहाँ पे। अब बारी है यहाँ पर दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कह लो कि रेंज से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पर। तो रेंज अब हमें समझना है कि रेंज कैसे निकालें। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर किस तरीके से हम रेंज निकालने वाले हैं। तो होता क्या है भाई ये रेंज, तो ये बॉल कितने डिस्टेंस कवर किया एक्स डायरेक्शन में, मतलब इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट जितना टाइम ऑफ फ्लाइट टाइम में ये बॉल एक्स में कितना डिस्टेंस कवर किया। तो अब आता है इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे, अगर मैं तुमसे पूछूं कि जी डाउनवर्ड एक्सेलरेशन क्या है, तो तुम कहोगे कि जी है भाई। तो अगर मैं कहूँ एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या है, तो ए की वैल्यू हमें मिलती है 0, क्योंकि एक्स में तो ग्रेविटी है ही नहीं, दूसरा कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो वेलोसिटी को हम कह सकते हैं कि ये कांस्टेंट होने वाला है एक्स में। तो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी एक्स में है और हमें जानना है कि एक्स में कितना डिस्टेंस चला है, तो इसका आंसर तो बहुत सिंपल हो जाएगा, हमें पता लग जाएगा इसका आंसर। अगर कांस्टेंट है तो हम डिस्टेंस इज इक्वल टू सिंपली स्पीड इनटू टाइम लगा सकते हैं, बहुत सिंपल। अब हमें ये एक्स डायरेक्शन में लगाना है, तो डिस्टेंस को हम रेंज कहेंगे कब, जब हम टाइम कितना ले ले, टाइम ऑफ फ्लाइट के इतना ले ले, और स्पीड की वैल्यू क्या लिख ले हम, u cos थीटा, और टाइम की वैल्यू हम लिख लेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, जो कि हम अभी निकाले हैं 2u साइन थीटा बाई जी, हमें ये मिल रहा है यहाँ पे। तो इससे r की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, यहाँ से r की वैल्यू हमें मिल रही है 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी। अब यहाँ से हम 2 साइन थीटा कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं यहाँ पर साइन 2 थीटा बाई जी। बहुत सिंपली हमने क्या किया, रेंज भी यहाँ पे हमने निकाल लिया। अब हमने देख लेते हैं एक बार कि हमने क्या क्या निकाल लिया है। तो टाइम यहाँ से मैक्सिमम हाइट हमने निकाल चुका है हमने यहाँ पे ये, और टाइम ऑफ फ्लाइट हमने निकाल रखा है यहाँ पर, और रेंज का फॉर्मूला भी हमने निकाल लिया है। अब मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर तुम्हें ये सारी चीज़ें खुद से डिराइव करनी आनी चाहिए, और फॉर्मूला भी यहाँ पे तुम्हें याद होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस में हम सारे डेरिवेशन करेंगे तो बहुत ज़्यादा हमें टाइम लग जाएगा, इसीलिए हमें याद होना चाहिए ये चीज़ें, ठीक है। अब हम चलते हैं जो दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो इस वीडियो के लिए है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इससे जेईई मेंस में क्वेश्चंस आते हैं, राइट, और जेईई एडवांस में भी क्वेश्चंस आते हैं। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बहुत अच्छे से समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। तो यहाँ पे हम इसको हेडिंग डाल लेते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो इक्वेशंस ऑफ ट्रेजेक्ट्री, तो ये क्या है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो अगर हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन कुछ हो रहा है, तो हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक फिगर बना देते हैं यहाँ पे कि ये रहा हमारे पास एक्स एक्सिस और ये रहा हमारे पास वाई एक्सिस। अगर एक पार्ट ऑब्जेक्ट है जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है और वो इस पाथ को फॉलो करके यहाँ पे वो वापस गिर चुका है,
तो इस पाथ का हमें इक्वेशन बताना होता है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का मतलब यही है कि इस पाथ का हमें इक्वेशन बता दो। तो अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, तो अगर कोई पाथ का इक्वेशन पूछ रहा है ना इसमें इक्वेशन, तो हमें क्या समझ में आना चाहिए, हमें ये समझ में आना चाहिए कि वो टाइम इंडिपेंडेंट होगा, टाइम इंडिपेंडेंट है ना, टाइम इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तभी हम उसको पाथ कहेंगे, क्योंकि पाथ कोई टाइम पर डिपेंड नहीं करता है। बहुत सिंपली हम इसको क्लियर कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको कहूँ कि y, इसके लिए हम y इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको हम y डायरेक्शन में हम s इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर को लगा दिया। फिर x में तो एक्सेलरेशन ही नहीं है, तो x इज इक्वल टू हम यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे गलत हो गई, यहाँ पे हम y में लिख रहे हैं ना इसको, तो y में हम u की वैल्यू लिखेंगे y वाला। तो यहाँ पे अगर हमें दिख रहा है ना कि ये u है इस डायरेक्शन में और यहाँ पे थीटा है, तो y में हो जाएगा u साइन थीटा और x में हो जाएगी u कॉस थीटा। तो हम y एक्सिस में s इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर लिखना चाहते हैं। तो एक मिनट हम इसको y में आपको इस तरीके से लिख के बता देते हैं। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को हम y डायरेक्शन में लिखना चाह रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट को हम y लिख सकते हैं y डायरेक्शन में, और u y डायरेक्शन में हमें पता है u साइन थीटा है, और यहाँ पे t लिख दो, माइनस एक्सेलरेशन माइनस जी है, दैट्स वाई हम यहाँ पे हाफ जी टी स्क्वायर लिख दिए। ये हमें बन गई एक इक्वेशन। फिर हम x में लिखेंगे तो एक्सेलरेशन 0 है, सेम इक्वेशन को x में लिखो इसको, तो x में डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हम x कहेंगे, और u को हम लिख देंगे u कॉस थीटा, और यहाँ पे टाइम आएगा और एक्सेलरेशन 0 है। अब हमें ये दो इक्वेशन मिल गई, तो हम इक्वेशन 2 से टाइम की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से, और इक्वेशन 1 में रख देंगे सिंपली, जिससे टाइम एलिमिनेट हो जाएगा। तो t इज इक्वल टू एक्स बाई हमें u कॉस थीटा मिला। अब इस टाइम की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। सो हम पुट इन इक्वेशन 1, सिंपली हमें मिल जाएगा y की वैल्यू। सो y इज इक्वल टू यू साइन थीटा, अभी ये टाइम डिपेंडेंट है, बट जैसे हम t की वैल्यू यहाँ रखेंगे u कॉस थीटा माइनस हाफ जी, यहाँ पे x u कॉस थीटा की स्क्वायर करनी होगी। अब हमें क्या मिला यहाँ पर देखो, y इज इक्वल टू यू कैंसिल, तो x tan थीटा हमें मिला यहाँ पे माइनस हाफ जी, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर, और नीचे में हमें मिल रहा है यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये इस वीडियो का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हम इसे कह रहे हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ऐसा क्यों है हम अभी बता देते हैं। अगर एक प्रोजेक्टाइल अगर एक पाथ को फॉलो कर रहा है, तो अगर हमें उसका x की वैल्यू पता चल जाए, तो हम y की वैल्यू नहीं बता सकते हैं इस इक्वेशन से। ऑफ कोर्स हम y की वैल्यू भी बता सकते हैं। तो अगर पार्टिकल मान लो यहाँ पे है और इसका x की वैल्यू हमें पता है कि कितना दूर है, तो हम y भी बता सकते हैं इसका। तो इसी को कहते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इसका काम है x पता हो तो y बता देना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, और इस पे हम क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं हमें, हम क्वेश्चन करा देंगे। तब तक के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें, बाय बाय।